गुड मॉर्निंग। ताली बजा रहा है, ब्लंडर हो गया यहाँ। अपनी गलती नहीं मानती। बारिश आ गई है, आप बहुत जल्दी आ गए। सरप्राइज हमें खुद भी मिला है। तो ये है आज का हमारा नया लुक। अल्टीमेट। फाइनली आज मैंने एक प्लेन को कैप्चर कर ही लिया है। सो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? और आज है रामनवमी, तो सबसे पहले तो रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पे कृपा करे और हम पे भी। और आज हम जा रहे हैं एक थोड़ी सी छोटी और लंबी ट्रिप पे, गोलू की। छोटी और लंबी? हाँ, छोटी और लंबी मतलब घर जा रहे हैं तो छोटी लगती है और रास्ता थोड़ा लंबा है। अच्छा, तो लंबी है। वाओ, आई गॉट द न्यू लॉजिक। और ये इंस्टेंट आया। सो आज हम जा रहे हैं देहरादून, गोलू की नानी के घर। और गोलू फिलहाल सो रहा है। आज हुआ ऐसे कि वैसे मैं तो जल्दी उठ गई थी, हनु थोड़ा लेट उठे। हमेशा जब भी मैं गोलू को उठाती हूँ ना तो गोलू उठ जाता है, और या फिर हमारे निकलने से पहले ही गोलू उठ जाती है। बट आज मैंने गोलू को उठाया एंड गोलू इज स्टिल स्लीपिंग। एक लुक मैं आपको अपने गोलू महाराज का भी देती हूँ। ये देखो, छोटे बच्चे ना जब सो रहे होते हैं तो बहुत ही क्यूट लग रहे होते हैं, और बड़े बच्चे जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो और भी क्यूट लगते हैं। थैंक यू। वैसे नाइस टी शर्ट हनु। हाँ, ये मेरी बीवी ने दिलाई है। ओह वाओ। आपकी बीवी तो बहुत ही अच्छी है, इसका मतलब। टेस्ट तो अच्छा है मेरी बीवी का। देखा, अपनी तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं लड़के लोग। चलिए फिर आज की फन लविंग जर्नी हम आपके साथ करेंगे, दिल्ली से लेके देहरादून। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको आज के नए नए अच्छे से, क्योंकि आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा है। जैसे सुबह उठे ना तो बादल लगे हुए हैं, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली होगी। कल हमने वैसे मौसम विभाग भी देखा था, कह रहा था कि थोड़ी बारिश हो सकती है, बट अभी लग रहा है कि हो ही जाएगी। उठ गया है। गुड मॉर्निंग। भाई हम लोग पहुंच गए हैं पहले टोल पे। ये करीब दिल्ली से 80 किलोमीटर के करीब पड़ता है ये, मेरठ एक्सप्रेस वे पे। तो वैसे तो हमारे पास एनुअल पास है, पर देखते हैं इसमें यूज़ होता है वो या फिर नहीं होता है। और वैसे रिचार्ज भी मैंने करा लिया है फास्टैग का। अभी देखेंगे कि एनुअल पास से डिडक्ट हुआ है या फिर जो फास्टैग का अमाउंट था उससे डिडक्ट हुआ है, ये चेक करना है मुझे। क्योंकि मैप पे दिखा रहा था एनुअल पास वाले पे ना, जो राज्य मार्ग एप्लीकेशन है, तो उस पे दिखा रहा था कि शायद एक दो टोल हैं जो कि इस पे अवेलेबल नहीं है। दोनों बाप बेटी। नहीं मिला आपको वॉशरूम? नहीं, वो फिर गया यार अभी। तो खुले में पॉटी करने का मजा ही कुछ और है। पर ये मेरठ का ही हाईवे था ना? मेरठ से पहले वाला। हाँ, मेरठ हाईवे पे। मेरठ हाईवे पे पहला टोल पे। हाँ, तो ये तो आ गया हमारे उसके अंदर। एनुअल पास से कटा है। हाँ, ये हमारे एनुअल पास में आ चुका है। तो एक या दो पे हमको कैश पेमेंट या वो फास्टैग से वैसे पेमेंट करनी पड़ेगी, मतलब एनुअल पास से नहीं डिडक्ट होगा वो। अच्छा। हाँ, तो इसलिए हमने एडिशनली फास्टैग को भी रिचार्ज कर लिया है सेफ्टी के लिए। हाँ, पूरा सेफ साइड की, मतलब अचानक से अगर हमको जरूरत पड़ गई कि अब यार करना है, तो उस टाइम पे कभी कभी नहीं चलता है साइड। हाँ, तो पहले से करके रख लो तो अगर ज्यादा बेटर है। और गोलू बैक इन फ्रेम। गोलू आ गया है, देखो।
और गोलू ने ना अभी कपड़े वगैरह कुछ नहीं चेंज किया है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि गोलू सीधे उठ के आ गया था और रास्ते में इसने अभी बोला हमें कि मम्मा पॉपी आई है तो हमने एक वॉशरूम पे रोका था इसे, पर इसने किया नहीं फिर अब देखते हैं कि आगे हम किसी अच्छे से उसमें रुकते हैं ढाबे वाबे में, फिर वहाँ पे इसको फ्रेशन अप करा के कपड़े वपड़े चेंज करेंगे इसके। बाकी ये हाईवे अच्छा है, मज़ा आ रहा है हनु को गाड़ी चलाने में। हम लोग मेरठ पहुँच गए और अभी ना मैंने हवा चेक कराई पेट्रोल पंप पे, तो पता चला कि उसका वॉल्व खराब है, एक आगे लेफ्ट वाले टायर का। तो अभी फिर भाई इतना सा वॉल्व आता है वो बोला कि ओरिजिनल डलाओगे लोकल कि 350 का लोकल है और 550 का ओरिजिनल। तो आपने कौन सा डलवाया? लोकल 350 का हाँ। जो आप मुझे दिखा रहे थे, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो लोकल वाला है ना, 100-200 का ऐसा। हाँ इतना हाँ। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, क्योंकि शायद ये हाईवे है इस वजह से थोड़ा इन्होंने किया होगा, है ना? डलाना जरूरी था हाँ नहीं तो हवा नहीं आती। ताली बजा रहा है, ब्लंडर हो गया यहाँ। हाँ जी, तो भाई हनु ने किया है एक बड़ा सा ब्लंडर। देखो मुझे तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। मुझे भी दी था बाद में याद आया, अभी गाड़ी चलाते हुए मैंने देखा यार कुछ अलग होना चाहिए था रोड पे, है ना? ऐसे दिमाग में अचानक से आया कि इतनी भीड़ क्यों है, इतना ट्रैफिक क्यों है इधर। फिर याद आया हम तो मेरठ वाले रूट पे है ना? उसी रूट से आ रहे हैं मेरठ वाले से। हाँ और हम स्टार्टिंग में इनिशियली हमने प्लान किया था देहरादून वाले एक्सप्रेस वे पे, दिल्ली देहरादून जो बना है नया वाला। हाँ 80। और देखो नहीं एक्चुअली ना मुझे ऐसा था कि आप तो हो ही करने वाले कि आप हाँ। तो चला ही लोगे। हाँ। पर फिर मैं भी, आपने जब मुझसे पूछा ना कि अबे यार कि देखना रूट कहीं हम इधर उधर तो नहीं जा रहे, तो मैंने कहा नहीं ये हम हरिद्वार होते हुए नहीं जाएंगे, हम रुड़की से निकल के जाएंगे। तो मेरे को पता ही नहीं चला कि उसमें अलग सीन है और यहाँ अलग सीन है। नहीं, गूगल मैप पे तो वो दिखाया नहीं, मैंने सुबह आते हुए देखा ना। हाँ। तो वो वाला रूट नहीं दिखाया गूगल मैप पे, वो एक्सप्रेस वे वाला। एक्सप्रेस वे वाला। हाँ तो शायद हनु कह रहे कुछ खराबी होगी मतलब अपनी गलती नहीं मानती है। हाँ। शायद उस रूट में कुछ गड़बड़ है। रूट भी गड़बड़ होगी तभी हम लोग नहीं जा पाए। आलू के पराठों में स्वाद आ गया है ना, काफी मजा आ गया। और बाकी हम अब निकल चुके हैं यहाँ से। ये मामा ढाबा है एक, इधर रुके हुए थे हम मेरठ के बाद में। अच्छा ये भी वैसे। हाँ और बस अब चलते हैं यार। वो जो एक्सप्रेस वे था ना, फिर मैप पे नाम ही सर्च करके देखा तो वो दिखा रहा था कि अक्षरधाम के सामने से निकलता है वो। खैर इतना तो मुझे पता था, पर उस टाइम पे पता नहीं क्या हुआ, कॉल आई थी शायद, मैं बात कर रहा था फोन पे तो ध्यान नहीं रहा फिर। आपका ऑफिस का कॉल आ गया था। हाँ तो वो मिस हो गया और फिर हम सीधे मेरठ हाईवे पे ही निकल गए, एक्सप्रेस वे पे। कोई बात नहीं, ये रास्ता भी अच्छा है। हमारा जो ये प्लान है ना, ये एकदम इंस्टेंट प्लान बना था। मतलब इसमें हमने सोचा और हमारा ये था कि कहीं जाना है, पर कहाँ जाना है ये श्योर नहीं था। हाँ बस ये था कि चलो यार सैटरडे संडे है, थोड़ा घूम के आते हैं, बस ये वाली फीलिंग थी हमारी। तो इस वजह से हमको शायद इतना टाइम मिला नहीं वो डिस्कशन करने का, बट ओके ये वाला रास्ता भी ठीक है। पर हाँ अगर आप लोगों को है आना इधर की साइड में, देहरादून की साइड आना है आप लोगों को, तो आप मेक श्योर कर लो कि हाँ रूट कहाँ से जाना है हमें, आपका प्री डिसाइडेड होगा तो आप सही लोकेशंस पे निकलोगे। हमारा हमने डिस्कशन नहीं किया, जिसकी वजह से हम लोग दूसरे रूट पे आ गए हैं। बाहर वैसे गर्मी होने लगी है। हाँ सुबह ऐसा लग रहा था कि मौसम में बारिश आने वाली है।
दोस्तों बारिश आ गई है। लवली, देख रहे हो मौसम का। अभी थोड़ी देर पहले इतनी कड़क धूप थी, हम बता रहे थे आपको कि गर्मी शुरू हो गई है। ऐसा कि गर्मी हो गई है और धूप हो रही है, हवा चल रही है पर धूप हो रही है बहुत कड़क है। और ये हम मुजफ्फरनगर में पहुंचे हैं और देखो बारिश आ गई है। वाह वाह वाह, नाइस नाइस नाइस। कैसे बदल रहा है मौसम ऐसे? गन्ने कटते जा रहे हैं और बारिश आ गई है। अभी ना हनु जस्ट कह ही रहते कि क्या बोल रहा था? क्या बोल रहे थे आप? क्या बोल रहा था कि अगर बारिश आ गई ना, वाह, तो मेरी गाड़ी धुल जाएगी। हाँ, मैं ऐसे बोल रहा था कि ये जो रूट है ना, कि मौसम ऐसा ही रहे और थोड़ा बारिश वाला हो जाए और रोड खाली हो जाए, हाँ, कितना ऐसे मजा आ जाएगा। हनु यार कुछ और ही मांग लेते हैं आप। नहीं सही में, पता है अभी 2 मिनट भी पूरे नहीं हुए होंगे इस बात को। हाँ, वाओ, नाइस। दोस्तों निकलो घूमने के लिए। क्योंकि बारिश आ गई है। अब मेरे कैमरे पे भी अटैक हो रहा है। वाओ, इतनी बढ़िया बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। क्या ही बताऊं मैं, विजुअल्स आप देख ही रहे होंगे, इतना बढ़िया लग रहा है। यू नो इट सीम्स लाइक कि हमारी ट्रिप सक्सेसफुल हो गई। ये अभी तो चल रही है। इट्स अमेजिंग, मतलब सीरियसली बाहर मौसम अच्छा है। बाहर बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। और हमारा गोलू एक बारी सो के उठ चुका है। ये फ्रंट सीट पे सो रहा था और मैंने एक बारी गाड़ी रुकवा के मैंने कहा बैक सीट पे चलती हूँ और इसको यहाँ के सुला दूँगी, बट नहीं, जैसे मैं इसको सुलाने को ये उठ गया। सो खैर कोई बात नहीं, बट अब का मौसम ये देखो कितना ब्यूटीफुल हो रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा सा हो रहा है, मज़ा ही आ गया कसम से। हनु कैसा लग रहा है आपको गोलू? ये स्टेट हाईवे है ना? हाँ, ये और देवबंद वाला है। जब हमने एंट्री की थी ना, हाँ। तो भी एक स्टेट हाईवे का टोल पड़ा था, वो 3rd था, ये अच्छा। 4th है। तो इसमें हमारा फास्टैग से डिडक्ट होगा, एनुअल पास काम नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे। और ये देखो गोलू को बार बार वो विंडो पे नीचे कर देती है। अभी MID में शो कर रहा है 614 किलोमीटर रेंज। जब मैंने फिल कराई थी तो 608 के करीब शो कर रहा था, और तब से करीबन 30-40 किलोमीटर हम लोग चल भी चुके हैं और अभी 614 पे हो गया है। तो रेंज बहुत डिफर करती है इसकी ना, एग्जैक्ट नहीं बताती। वाह, क्या बढ़िया रूट है ये। अभी हम एक्सप्रेस वे पे मिल रहे हैं और देवबंद के बाद भी जस्ट एक्सप्रेस वे पे ज्वाइन हो जाते हैं, तो यहाँ से मिला हमको और बढ़िया रूट है। अभी हम बिहारीगढ़ के आसपास पहुँच गए। इधर तो मज़ा आ रहा है यार गाड़ी चलाने में। अब लग रहा है कि मिस क्यों हो गया, कैसे हो गया। फिर पहुँचने वाले हैं हम लोग देहरादून और पहाड़ भी दिखने लगे हैं। कैमरे में तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा अभी कैमरे में, पर वो दूर हमको पहाड़ दिख रहे हैं। अभी मैं जूम नहीं कर पाऊँगा। क्या पहाड़ विजिबल हैं? यस दोस्तों, पहाड़ विजिबल हो गए हैं। हमारे घर की दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही है और हमारी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ती जा रही है। और गोलू सो गया है। देखो भाई कैसा व्यू है। सही आ रहा है व्यू। और मेरे ना कान बंद हो गए। ये बादल सचमुच में ऐसा लग रहा है कि इनको पेंट कर दिया गया है। हेलो भाई, स्वागत है आपका देहरादून में। वेलकम टू देहरादून। थैंक यू।
आते ही हमें ट्रैफिक जाम मिल गया है। ये ग्राफिक एरा का हो ट्रैफिक से हुई शुरुआत। वेलकम टू देहरादून ट्रैफिक। वैसे मैं आपको बता दूं, मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड हनु रहते हैं अपने ससुराल के लिए। मतलब मैं बाद में बोलूं कि चलो देहरादून चले क्या, उससे पहले आंसर आ जाता यस। जगह ही ऐसी है यार, आप मना कर नहीं कर सकते चाहते भी। हाँ ये तो है। मतलब अगर आप 1 महीना देहरादून में रह लिए ना तो आप देहरादून के हो गए हो। परमानेंट देहरादून। मैं तो 4 साल रहा हूँ। हाँ देखो 4 साल रहने का असर। सही पहाड़ी लड़की पटाई है तुमने। फंसा लिया बेचारी को। कहाँ फंस गया? हम चंडी देवी गए थे ना, तो वहाँ पर एक पंडित जी थे, तो उनसे हमारी बातचीत हुई। तो वो पंडित जी भी वहीं के थे, मतलब यूपी से ही बिलोंग करते थे। मुरादाबाद के थे। हाँ। हाँ तो मतलब वो यूपी स्टेट के ही थे। तो जब उनको पता चला जैसी बात में कि मैं उत्तराखंड से हूँ और ये यूपी से है, तो कहते हैं अरे तुम्हारे भाग सुधर गए। ये काम तुमने बहुत अच्छा किया कि उत्तराखंड की लड़की से शादी की। अब यूपी में कुछ सुधार होगा। हो रहा है। फिलहाल तो देहरादून की हालत ख़राब हो रही है। गुल्लू एक बार फिर से सो गया है। वो एक बारी में ठीक से सोया नहीं था, जैसे मैंने उसको पीछे जाके सुलाया वो सोया नहीं था, तो मुझे काफ़ी मेहनत लगी उसे सुलाने के लिए। अब थोड़ा सो गया है विष्णु जी के पोज में। वाह, ये है देहरादून और अभी टाइम हो रहा है 3:45। पौने सीख गए तुम। पौने करने लगे ना। क्या करें, संगति का असर है। हाँ, एक्चुअली हम लोग ना ग्राफिक एरा में रुक गए थे। मेरी छोटी वाली बहन वहाँ पर है, PhD डॉक्टर। तो उसको हमने पहले सरप्राइज किया। आपको जल्दी आ गया। इसीलिए तो भारत में कल आप हो रहा है धप्पा। एंड फिर उसके बाद हमने थोड़ा खाया पिया, भूख लगती थी, हमने सोचा कि चलो घर जाके क्या खाना पहले खा लेते हैं। बोबा लाइफ। गोलू की लार देखना कैसे टपक रही है। कैसा है? एक्चुअली हम सरप्राइज उसी को देने आए, लेकिन एक सरप्राइज हमें खुद भी मिला है, जो अभी घर पे हमारा वेट कर रहे हैं। और मैं जो कह रही थी ना, घर यहाँ आते मुझे ना एक्साइटमेंट हो रही है, तो मुझे लगता है ना वो एक्साइटमेंट इसी वजह से हो रही थी। और फीलिंग आ रही है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि यार किस चीज़ की फीलिंग है। क्या है उसको बोलेंगे। हाँ, क्या बोलना चाहिए, वो अंदर से खुद ही चल रहा है कि हाँ यार अच्छा है सब अच्छा सा चल रहा है। तो स्टे ट्यून, हम आपके घर में जाके एक सरप्राइज जो हमें मिला है, हम वो आपके साथ दोबारा से शेयर करना चाहेंगे। मुझे 4 हाथ चाहिए, 2 इसके हाथ पकड़ने के लिए और 2 स्टीयरिंग चलाने के लिए, क्योंकि ये मुझे नहीं चलाना। हनु ना बहुत परेशान हो गए, मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ। कभी इंडिकेटर छेड़ देती है, कभी ये वाइपर छेड़ देती है, वो पूरी ताकत से ऐसे इधर उधर करती है। ये नॉर्मल बच्चों की जैसे नहीं है ना, इसको स्टेयरिंग चाहिए।